नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अतुल क्लासेस में। हम आपको इस वीडियो में एनालॉजी के क्वेश्चन नंबर 32 से आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले दो पार्टों में हमने 31 क्वेश्चनों तक पढ़ा दिया है और एनालॉजी के सभी प्रश्न UPSI की 2021 और 2017 वाली भर्ती में आए हुए क्वेश्चन सभी के सभी हैं। ये देखिए, सब एक का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पिछली भर्ती में आया हुआ। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो नया हो। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 32 को। इसमें 74 का संबंध 29 से बताया है, तो 63 संबंध किससे होगा। तो इसमें 74 का संबंध 29, तो 63 का संबंध किससे होगा। तो इसमें दोनों अंकों की आपस में गुणा कर दी गई है, तो 28 + 1 = 29। तो इसी प्रकार इन दोनों की गुणा करके 6 × 18 + 1 = 19। 19 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया है कि 27 का संबंध 15 से है, तो 56 का संबंध किससे होगा। 27 का संबंध 15 से है, तो 56 का संबंध किससे होगा। तो किस प्रकार बताया है 27 का संबंध 15 से। तो 2 × 7 = 14 + 1 = 15। इसी प्रकार हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में अंकों की। 5 × 6 = 30 + 1 = 31। 31 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 में बताया 215 का संबंध 64 से है, तो 312 का संबंध क्या होगा, जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन। तो 215 का संबंध 64 से है, तो 312 का संबंध किससे होगा। तो इनके अंकों के योग का वर्ग करके 64 प्राप्त हुआ है। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 का वर्ग बराबर 64। इसी प्रकार 3 4 और 2 6, 6 का वर्ग कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा 36 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया 12 का संबंध 1331 है, तो 6 का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर 12 का संबंध 1331, 6 का संबंध क्या होगा। तो इसमें से हम -1 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा -1 करने पर 11 प्राप्त होगा। तो 11 की घात 3 करेंगे तो हम 1331 मिलेगा। तो इसी प्रकार इसमें -1 कर देंगे, तो यहाँ 5 होगा। 5 की घात 3 = 125। 125 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 में बताया है कि 961 का संबंध 2 है, तो 721 का संबंध किससे होगा। (961) का संबंध 2 है, तो 721 का संबंध क्या होगा। तो यहाँ से हम 9 - 6 + 1 = 2, क्योंकि इन दोनों का 9 में से इन दोनों का योग घटा दिया है, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार इसमें से हम 7 में से हम माइनस कर देंगे 2 + 1 को, तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होगा 7 - 3 = 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 में बताया 73 का संबंध 5 है, तो 95 का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, तो
73 का संबंध 5 है तो 95 का संबंध क्या होगा। तो इन दोनों को हम योग करके 2 की मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 प्राप्त हुआ, क्यों 7 3 10, 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इनका योग कर देंगे हम तो 9 5 14, 14 में 2 का भाग कर देंगे तो बराबर 7 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 में बताया कि 79 का संबंध 15 है तो 29 का संबंध क्या होगा। 79 का संबंध 15 है तो 29 का संबंध क्या होगा। तो 9 और 7 इन दोनों का योग कर देंगे हम तो 9 और 7 16, 16 में से 1 कर देंगे तो -1 करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार हम इनके योग में से -1 कर देंगे, 2 9 और 2 11, 11 में इस 1 कर देंगे माइनस तो यहाँ पर 10 प्राप्त होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। अब देखेंगे 38 39 क्वेश्चन को, 39 क्वेश्चन नंबर 39 को। तो इसमें ये संख्या दी गई है, इसका संबंध 20 से पता है तो ये संख्या इसका संबंध किससे होगा। तो इसमें इन सभी अंकों का योग करके 20 प्राप्त हुआ है। तो इसमें जितना अंकों का योग है उसी का योग के बराबर होना चाहिए। तो 4 4 8 8 5 8 5 13 और 3 16, 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 में बताया ये संख्या का संबंध 12 से है तो इस संख्या का संबंध किससे होगा। तो इसमें पहले इन संख्याओं का योग 7 2 9 9 और 9 1 10 2 12। तो इन संख्याओं का अंकों का योग 12 है तो इन संख्याओं के योग के बराबर जो ऑप्शन में है वही होगा। 5 5 10 10 7 17 से 23 23 ऑप्शन नंबर बी में है तो अब यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 में बताया कि 19 का संबंध 30 से है तो 57 का संबंध किससे होगा। 19 का संबंध 30 से है तो 19 का संबंध 30 से है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ पर 19 का संबंध 30 बताया तो 57 का संबंध क्या होगा। तो इन दोनों के अंकों का योग कर दिया गया है तो यहाँ पर हमारा 10 प्राप्त होगा, योग करने पर गुणा 3 करने पर 30 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इन दोनों अंकों का योग कर देंगे तो यहाँ पर 12 प्राप्त होगा, अंकों का योग करने से गुणा 3 कर देंगे तो 36 आएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 में बताया है कि अट्ठावन का संबंध 40 से है तो 86 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर 58 का संबंध 86 से है तो 58 का संबंध 40 से बताया है तो 86 का संबंध क्या होगा। तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी गई दोनों अंकों की, 8 5 40। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो 8 6 48, 48 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 में 29 का संबंध 19 से है तो 37 का संबंध किससे होगा। इसमें 29 का संबंध 19 से है तो 37 का संबंध किससे होगा। तो इसमें गुणा दोनों अंकों की गुणा कर दी गई है, 9 दूनी 18 प्लस 1 बराबर 19। तो इसी प्रकार दोनों अंकों की गुणा कर देंगे, 7 21 प्लस 1 बराबर 22। जिस ऑप्शन में 22 होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 22, तो यही आपका आंसर है।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 44 को। 44 में बताया 29 का संबंध 900 से है, तो 8 का संबंध किससे होगा। तो 29 में 1 प्लस करेंगे तो बराबर 30 प्राप्त होगा। 30 का हम वर्ग कर देंगे तो 900 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 8 में हम 1 प्लस कर देंगे तो बराबर 9 होगा। 9 का हम वर्ग कर देंगे तो बराबर 81 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 में बताया है कि 84 का संबंध 24 से, तो 106 का संबंध किससे होगा। तो चौरासी का संबंध 24 से, तो 106 का संबंध किससे होगा। तो 84 में हम 2 का भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 42। हम 42 को पलट कर लिखेंगे तो हमारा 24 आएगा। 24 हमारा ये होगा। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे तो 106 को हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा प्राप्त होगा 53। और 53 को हम पलट कर लिखेंगे तो 35 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यही आपका आंसर होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 46 को। 21 का संबंध 65 से दिया गया है, तो 31 का संबंध किससे होगा। 21 में हम 3 की गुणा कर देंगे। 21 का संबंध 65 से है, तो अनुपात 31 का संबंध किससे होगा। इसमें हम 3 की गुणा करेंगे प्लस 2 कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 65। ठीक इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। इसी रूल को अब इसी में अपनाएंगे तो गुणा 3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 प्लस 2 कर देंगे, तो ये होगा हमारा 95। तो 95 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका आंसर होगा। इससे अगले क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण यहीं पर रोकते हैं वीडियो को। और इसमें टोटल 68 क्वेश्चन हैं, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हल कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अगले पार्ट में भी, और जहाँ से आप अपना तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए, और हमारी वीडियो को आप खाली टाइम में देखते रहिए, ताकि आप पर भी टाइम का वेस्टेज ना हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि आप वीडियो का नोटिस आपको टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।